नमस्कार मित्रों, चरक संहिता में एक मृत संजीवनी बूटी की विधि बनाने का बताया गया है। विधि बताई गई है इस बूटी को बनाने की, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। जिस किसी के पास चरक संहिता हो तो वो देख ले। चिकित्सा स्थान में 23 अध्याय में श्लोक संख्या है 58, 59, 60। तो इस श्लोक संख्या में मृत संजीवनी को ही बताया गया। लिखा है इति मृत संजीवनी अगदः। यह मृत संजीवनी, अगध कहते हैं औषधि को, यह मृत संजीवनी औषधि है। तो इसमें बताया गया क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, इसके बारे में सभी विस्तार से बातें बताई गई हैं। तो इसमें लिखा है कि स्पृक्का एक सुगंधित द्रव्य कपूर जैसा होता है। तो स्पृक्का है और प्लव जिसको हम केवटी मोथा कहते हैं, और स्थौणेय गठिवन जिसको कहते हैं, कांक्षी जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, छरीला एक होता है, गोरोचन, तगर और ध्यामक जिसको हम खस भी कहते हैं, और कुमकुम जिसको हम केसर कहते हैं। तो जटामासी और सुरसाग्र, तुलसी की मंजरी को सुरसाग्र बोलते हैं, और इलायची, आल, हरिताल जिसको हम बोलते हैं, और कुष्ठध्वन, खदिर की छाल जिसको हम कहते हैं, या सार, और उसका सार भाग लेना होता है। कुष्ठध्वन में खदिर की छाल और सार भाग उसका लेना होता है। और बड़ी कटेरी के बीज, और शीरीष के फूल, और श्रीवेष्टक, गंधा विरोजा जिसको कहते हैं, लीसा उसी को कहते हैं, श्रीवेष्टक को लीसा भी कोई कहता है, कोई गंधा विरोजा भी कहता है। और इसके बाद आता है पद्मचारटी जिसको हम स्थल कमलनी कहते हैं, विशाला जिसको हम इंद्रायण के बीज जो होते हैं उन्हें विशाला बोलते हैं। देवदारू की लकड़ी बड़ी अच्छी होती है, यह मिल जाती है उत्तराखंड क्षेत्र में मिलती है। मैंने एक बार लेके आया था। इससे सांप वगैरह घर में नहीं आते। अगर जो घर में ये देवदारू की लकड़ी होती है तो इससे सांप वगैरह नहीं आते हैं। अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। मैं लेके आया था, अब तो खो गई है। तो यही है। और कमल केसर, और सावरलोथ, मैनसिल, कौंती जिसको रेणुका भी कहते हैं, और चमेली के फूल, और अर्क पुष्प कहते हैं, अकौआ, अकौड़ा आदि जो भी है उसके फूलों का रस, इसी को मदार के फूल भी कहते हैं, इसका रस लिया जाता है। और हल्दी, और दारू हल्दी, हींग, पिपली, लाख, और जल जो सुगंधित वाला जल हो वो, और मुद्गपर्णी होता है, चंदन, मुलेठी, मैन फल, सिंधुआर जिसको संभालू भी कहते हैं, इसकी पत्ती चाहिए होती है। सिंधुआर की पत्ती चाहिए होती है, संभालू जिसको कहते हैं, और संपाक जिसको अमलतास भी कहते हैं, पठानी लोथ ये होता है, और मयूरक जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, गंधफला जिसको प्रियांगू भी कहते हैं, और नाकुली जिसको रासना भी कहते हैं, और वायविडंग, एक वायविडंग भी होता है। इन सभी द्रव्यों को पुष्य नक्षत्र में यदि इकट्ठा किया जाए तो पुष्य नक्षत्र में इकट्ठा करके इन सबको पीस करके और इसकी गोलियां बना के रख ली जाएं, तो इसका लाभ क्या क्या होता है इसके बारे में भी बताया गया है। तो इसके लाभ में जो बताया गया है वो सुनो। तो लाभ में बताया गया कि जो भी किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव हो, उस सभी विष के प्रभाव को शांत कर देता है। किसी भी प्रकार के विष के विकार को यह जीतने वाला होता है। ये मृत संजीवनी नामक अगध
अगध मतलब औषधि है जो, ये सबको, और यह सभी प्रकार के ज्वर का नाश करने वाली है। और इसका उपयोग ध्येय माने नस्य सूंघने में भी किया जाता है, और नस्य में भी किया जा सकता है, लेपन करके भी किया जाता है, और धारण मणि की तरह धारण करने में किया जाता है। और धूम ग्रहण माने धूम्र ग्रहण का मतलब होता है धूम्रपान आदि करना, इस प्रकार से किया जाता है। तथा घर में रखने से, यह घर में रखने के भी योग्य होता है। कोई चीज़ ऐसी होती घर में नहीं रखी जा सकती, पर इसे घर में रख सकते हैं, और इसके प्रभाव से भूत प्रेत बाधाएं सभी खत्म हो जाती। विषैले प्राणियों का विष ये भी खत्म हो जाता है। अलक्ष्मी माने दरिद्रता का किसी ने मंत्र का प्रभाव कर दिया हो, अलक्ष्मी कहते हैं दरिद्रता के मंत्र का प्रभाव, तो ये यदि हो गया हो तो इसको भी खत्म कर देता है। और कारमण कहते हैं जादू टोना को, किसी ने जादू टोना का दिया हो, ये भी खत्म हो जाता है। और जो भी अनिष्ट कारक है जैसे मारण मोहन उच्चाटन आदि जो भी है, इन सभी मंत्रों के प्रभाव को खत्म कर देता है। और अग्नि भय को खत्म कर देता है, वज्र भय से भी मुक्ति दिलाता है, शत्रु भय से भी मुक्ति दिलाता है, दुष्स्वप्न नहीं आते हैं। और स्त्रियों द्वारा उपयुक्त गर विष, स्त्रियों के द्वारा कोई जहर गलती से यदि रसोई में आ जाए, बन जाए, तो उससे भी दूर कर देगा, अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। इन सभी को यह विषनाश करने वाला होता है, और यह लक्ष्मी को बढ़ाने वाला, कार्य सिद्धि को देने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो जल में डूबा हो, थोड़े बहुत प्राण बचे उसे दे दिया जाए, तुरंत ठीक हो जाता है। धन धान्य समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, कार्य सिद्धि करने वाला, और स्त्री वृद्धि माने लक्ष्मी को बढ़ाने वाला होता है, और शरीर का पोषण करने वाला, दीर्घायु प्रदान करने वाला ये होता है ये मृत संजीवनी। माने इसको हम मल्टीपर्पज कहते हैं, जैसे आज की उसमें भाषा में कहा जाए तो ये मल्टीपर्पज उपाय है। यह गोलियां हमेशा बहुत लाभकारी होती हैं, किसी भी प्रकार के विष को खत्म कर देती हैं। तो ये मृत संजीवनी का ये प्रभाव होता है और इसका ये कार्य होता है। तो मृत संजीवनी, और एक बात और बता दें, इसको इन सभी को पुष्य नक्षत्र में ही इकट्ठा करना है। पुष्य नक्षत्र के अतिरिक्त इधर अन्य किसी नक्षत्र में नहीं इकट्ठा करना है। बाकी महीने का कोई वर्णन नहीं इसमें किया गया है। किसी भी शुभ महीने में और पुष्य नक्षत्र में इन सभी को इकट्ठा करके इनकी गोलियां बनाओ तो वही मृत संजीवनी होती है। तो ये जो है विद्या बहुत ही लाभकारी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम